हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं अ हार्ट इज ए चार्टपेट का एपिसोड नंबर 12 हिंदी में लाई हूँ। पसंद है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके दोस्तों, मैं स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। स्टोरी के लास्ट एपिसोड में ये देखा था कि जहाँ पे यू ने उस वेटर को कहा मुझे पानी मिलेगा, तो वेटर ने पानी की जगह ड्रिंक दे दिया था यू को। फिर यू को भी पता चल गया कि इस सब के पीछे मिस्टर गांव का हाथ है। फिर अनाउंस होता है कि पार्टी फिनिश होने ली है, तो यू उस समय बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। फिर गुफेन यू को अपने पीठ पर उठा के बाहर लेके आता है। फिर यू जीत करने लगता है गुफेन से कि मुझे स्टोरी सुनना है, मुझे स्टोरी सुनना है। फिर गुफेन मान जाता है। फिर यू कुछ इस तरह की हरकतें करने लगता है। ये देख गुफेन को बहुत गुस्सा आता है, तो गुफेन मन में कहता है एक बार तुम्हारा नशा उतरने दो, फिर मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। ओके दोस्तों, आज का एपिसोड शुरू करती हूँ। स्टोरी के स्टार्टिंग में दिखाया गया है जहाँ पे गुफेन यू को लेकर अपनी कार की तरफ आ रहा है। गुफेन यू को कार में बैठाता है, तो यू चिल्लाते हुए बोलता है मुझे कार में नहीं बैठना। फिर यू बच्चों की तरह हरकतें करने लगता है और चिल्लाने लगता है मुझे कार में नहीं बैठना, मुझे चलना चाहता हूँ। फिर गुफेन बोलता है कि शोर मचाना बंद करो, अब बर्फ गिर रहा है। फिर यू मासूम सा क्यूट सा चेहरा बनाते हुए बोलता है मैं सच में चलना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद गुफेन कुछ देर के लिए कुछ नहीं बोलता। फिर गुफेन मान जाता है। फिर गुफेन बोलता है मैं सचमुच नहीं जानता कि मैंने पिछले जीवन में कौन से पाप, कौन से बुरे काम किए थे जो इस जन्म में मुझे भुगतने पड़े। फिर यू को बोलता है यहाँ आओ, मेरे पेट पर चढ़ जाओ, मैं तुम्हें वॉक कराता हूँ। उदय गुफेन खुद को बोलता है कि मैं कितना अनलकी हूँ। फिर यू गुफेन के पीठ पर चढ़ जाता है और हंसने लगता है और हमारी यू को अच्छा भी लग रहा था। अब हम देखते हैं कि गुफेन यू को अपनी पीठ पर लेकर वॉक कर रहा है और अपने कार से थोड़ा दूर भी आ चुका है। फिर यू बोलता है आज तुम मेरे प्रति कितने फियर्स थे, तुम गुस्सा किए, तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है, तुम्हें तो पता भी नहीं होगा कि मेरा बर्थडे कब आता है। ग्रैंपा और मॉम के गुजरने के बाद सचमुच इस दुनिया में कोई नहीं होगा जिससे याद हो कि मेरा बर्थडे कब आता है। फिर हमारे यू बहुत दुखी होने लगता है और हमारे यू को लगता है वो इस दुनिया में एकदम अकेला है, उसका कोई नहीं है। ये सुनने कर पहले गुफेन कुछ नहीं बोलता। फिर गुफेन यू की तरफ देखते हुए बोलता है बताओ तुम्हारा बर्थडे कब आता है, मैं तुम्हें कंपनी दूंगा इस साल, ठीक है। फिर यू रोने लगता है, बोलता है मैं सचमुच चाहता हूँ कि कोई मुझे हैप्पी बर्थडे विश करे और मैं स्वीट सा केक भी खाना चाहता हूँ। फिर वो आगे बोलता है आपने चेन लाने के लिए 300 युआन का केक खरीदा, क्या आप मेरे लिए भी एक खरीद सकते हैं? मैं लालची नहीं हूँ, मुझे केवल 30 युआन का भी केक मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। बस हमारे यू की यही ख्वाहिश है कि कोई उसे विश करे, उसका बर्थडे मनाए। पर ये सुन के मुझे यू के लिए सच में बहुत बुरा लग रहा है। दोस्तों, यू की ऐसी बातें सुनने के बाद गुफेन मन में सोचता है इन 5 सालों में उसने कभी मेरे से कोई शिकायत नहीं की। मैं हमेशा सोचता था कि उसे किसी की देखभाल की जरूरत नहीं है। फिर यू बोलता है चेन लानी के पास बहुत सारे गिफ्ट है, तुम उसके प्रति बहुत दयालु हो, लेकिन क्या आप मुझे हैप्पी बर्थडे विश नहीं कर सकते? सिर्फ एक लाइन। ये कहने के बाद यू बहुत रोने लगता है। फिर यू रोते रोते बोलता है मैं तुम्हारे साथ इतना अच्छे से व्यवहार करता, तुम्हारे साथ इतने अच्छे से रहता हूँ, फिर भी तुम चेन लाने के साथ इतने अच्छे से रहते हो, इतना प्यार से रहते हो, और मेरे प्रति इतनी कंजूस क्यों हो? मेरे मॉम नहीं है, मेरे फादर नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप मुझे bully कर सको। फिर गुफेन बोलता है ऐसी बहुत सारी बातें थी आपके दिल में, तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? तो यू बोलता है ये सब बातें बेकार है क्योंकि आप मुझे पसंद नहीं करते। फिर वो आगे बोलता है रोते रोते मैं थोड़े दिनों के बाद दूर चले जाऊंगा ताकि तुम मुझे कभी ढूंढ ना पाओ, और आपको मुझे 31 का केक भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बातें सुनने के बाद गुफेन को भी थोड़ा बुरा लगता है। फिर गुफेन स्माइल करते हुए बोलता है ये कैसा रहेगा कि मैं तुम्हें एक बर्थडे केक दूं? तो ये सुनने के बाद यू चिल्लाते हुए और गुफेन की गालों को खींचते हुए बोलता है तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। उधर ही गुफेन दर्द के मारे चिल्लाते हुए बोलता है
मैं सचमुच तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। फिर यू रोते रोते बोलता है, तुम सब लोग झूठ बोलते हो, तुम मुझे नहीं चाहते, तुम मुझे फेंक देना चाहते हो। फिर गुफेन बोलता है, नहीं तुम गलत सोच रहे हो। फिर यू बोलता है, मैं अपनी मॉम और अपनी दादी को बहुत याद करता हूँ। सभी बच्चों के पास अपनी फैमिली है, मेरे पास नहीं, क्या मैं इतना बुरा हूँ? फिर गुफेन बोलता है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया। फिर यू बोलता है, मैं अपना बर्थडे अकेले मनाता हूँ, यहाँ तक कि चाइनीज न्यू ईयर भी अकेले मनाता हूँ और सर्जरी के लिए भी हॉस्पिटल अकेले जाता हूँ। क्या मैं ऐसे ही मर जाऊंगा और मेरे लिए कोई दुखी भी नहीं होगा? ये सब बातें सुनने के बाद गुफेन एकदम शॉक हो जाता है और फिर वो कुछ नहीं बोलता। अब हम यू को देखते हैं। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया, जैसे कि उसको उल्टी सा फील हो रहा हो। गुफेन भी नोटिस कर लेता है तो यू से पूछता है, क्या तुम्हें उल्टी जैसा फील हो रहा है? फिर गुफेन यू को बड़े आराम से एक बेंच पर बैठाने लगता है, पर वो देखता है कि यू सो गया है। ये सब बातें जानने के बाद और सुनने के बाद गुफेन को बहुत बुरा लगता है यू के लिए। फिर गुफेन यू के स्टमक पर हाथ को रखते हुए मन में सोचता है, ऐसा इसलिए होगा कि इस स्टमक में कुछ असहज महसूस हो रहा होगा, क्योंकि उस समय यू को उल्टी जैसा फील हुआ था ना, तो इसीलिए गुफेन को लग रहा है कि इस कारण से हो रहेगा। अब हम गुफेन को देखते हैं जो कि अभी भी यू की तरफ ही देख रहा है। अब हम यू को देखते हैं जो कि बड़े आराम से सो रहा है और नींद में कर रहा है बस। गुफेन यू को देख ही रहा था। फिर गुफेन धीरे से यू की तरफ बढ़ता है। फिर गुफेन बड़े प्यार से यू को पकड़ता है और एक किस कर देता है। और इसी के साथ दोस्तों आज का एपिसोड फिनिश होता है। पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय, सी यू।